सभी मीडिया के बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित जितने पोर्टल चलते हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं स्वयं और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे दर्जा राज्य मंत्री है, हमारे प्रदेश मंत्री है, हमारे पार्टी के अनेक पार्टी के पूर्व मंडी के समिति के चेयरमैन है, हमारे पूर्व महामंत्री, पूर्व मेयर, सभी लोग यहाँ पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने अभी यहाँ बुलाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाई। वैसे तो देखने में ऐसा लगेगा कि शायद उतना बड़ा महत्व नहीं था कि पार्टी का विधायक, एक वहाँ का वर्तमान विधायक पार्टी के इतने महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक प्रेस को संबोधित करे, तो देखने में बड़ा छोटा सा मुद्दा लगता है कई बार, तो लोगों को आश्चर्य भी लग सकता है कि क्या वास्तव में इतना बड़ा कोई मुद्दा है। आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके लिए कोई काउंटर इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए। लेकिन मैं दिन में चूंकि व्यस्त था, मेरे मौसेरे भाई हैं, उनके आज उठाला था, तो 3-4 बजे तक मैं व्यस्त था, इसलिए प्रथम पक्ष में प्रेस करने की स्थिति नहीं थी। आज जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ और हम लोग उपस्थित हैं वो इसलिए है कि जो देखने में बहुत छोटी सी चीज लग रही है, उसके पीछे कितनी बड़ी षड्यंत्र है और कितनी बड़ी उसका घटनाक्रम है, उसको मैं मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे घटनाक्रम आरंभ हुआ। 5,000 के चेक में 3,000 रुपए बढ़ोतरी मांगने का, जिसमें जिसके नाम का चेक था वो 2,000 देने को तैयार था, और वो 3,000 रुपए जिसने दलाल था या जो अपराधी था वो 3,000 रुपए मांग रहा था। ये घटनाक्रम आई, ये 2 लोगों की बातचीत थी, एक प्रार्थी था, आपस में बातचीत थी, इसमें कोई सरकारी अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नहीं, किसी तरीके का कैरेक्टर नहीं था, तो उतना बड़ा कोई विषय नहीं था। ये कई बार ऐसे व्यवस्था में ऐसे विषय आते हैं कि अपराधी किस्म के लोग जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कानूनी रूप से भी गलत है, समाज के भी, जो सामाजिक हित में भी नहीं है। और वो घटना उतनी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो कार्रवाई तुरंत हुई भी। जैसे ही आज से 4-5 दिन पहले ये घटना की जानकारी आई थी, घटना की जानकारी आने के बाद मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसी दिन कहा था कि जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र है तो वो षड्यंत्र भी निकल के आना चाहिए। ये मैंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो तब तक ऑडियो आए हुए, घटना आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन कुछ चीजें बड़ी एक स्ट्राइक कर रही थी दिमाग में बार बार, जो ये बता रही थी कि खाली ये छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कोई बहुत महत्वपूर्ण षड्यंत्र या बहुत ही कूट रचना जिसे कहते हैं वो है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, एक जावेद नाम का व्यक्ति, उसकी ऑडियो आती है और वो ऑडियो आती है 5,000 रुपए के मुख्यमंत्री राहत कोष के अगेंस्ट 3,000 रुपए का राशि मांगने की आती है। वास्तव में बहुत झकझोर देने वाली है। किसी गरीब निर्धन आदमी को अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से, हमारी सरकार से कोई राहत मिल रही है और उसके बीच में कोई दलाली करने की कोशिश करे, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे, वो क्षम्य नहीं है। और मैंने उसी दिन कहा था कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत ही तहसील के द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ, तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई और वो जावेद नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। लेकिन जो मैंने इसके पीछे जो शंका जो व्यक्त की थी, जैसे जैसे जांच बढ़ती गई वो शंका उसमें निकलती चली। हम पिछले दिनों एक देख रहे थे कि ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम में एक नेताजी जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ एक व्यक्ति घूम रहा था और व्यक्ति बिल्कुल चिपका हुआ था और वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नजर आता था, जिसका नाम था सुरजीत शर्मा। और सुरजीत शर्मा उन नेताजी का साया बन के और उनके साथ घूम रहा था। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, जांच में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाती हैं।
स्पष्ट होती है कि इस पूरी घटना का जो अगर कोई सूत्रधार है तो वो सूत्रधार सुरजीत शर्मा है, जिसने जावेद के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जावेद ने अपराध किया, जावेद को सजा मिलनी ही थी, उसका कोई संरक्षण करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो सत्ता के विरुद्ध, जो एक व्यवस्था के विरुद्ध जो जन कल्याणकारी व्यवस्था बना रही है गरीब लोगों को राहत देने की, उसके बीच में अगर कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो तय बात माने कि उसे कोई बख्शने वाला नहीं। और उसके खिलाफ कार्रवाई के तुरंत निर्देश हुए। मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा, पुलिस से भी कहा, और उसकी तुरंत गिरफ्तारी भी होगी और मुकदमा भी उसके नाम दर्ज हो गया 2 से 3 घंटे के अंदर में। लेकिन उसके पीछे निकला कौन? उसके पीछे निकला जावेद का मेन सूत्रधार सुरजीत शर्मा। और उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं किसी को। पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम में, अगर 2-3 दिन के घटनाक्रम को हम देखते हैं तो 2-3 दिन घटना में सारी चीजें स्पष्ट होती चली गई। इसमें एक लाभार्थी है भगवान दास, जिसकी तरफ से फाइल लगाई गई। उसका इलाज हुआ, उसको कष्ट आया होगा, उसको परेशानी होगी, उसने फाइल लगाई और वो अपने बयान में मीडिया के सामने स्पष्ट कहता है कि मैं जावेद नाम के आदमी को नहीं जानता है कि जावेद कौन है। मैं सुरजीत शर्मा को जानता हूं और मेरी जो फाइल है वो सुरजीत शर्मा ने लगाई जावेद के थ्रू। और वो बार बार अपने बयान में मीडिया के सामने कहता है, पुलिस के रिकॉर्ड में भी कहता है कि जावेद से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, पहली बार जावेद का फोन मेरे चेक आने के बाद। इसमें ये इसके जो हमारे भगवान दास हैं, जो इसमें लाभार्थी हैं, जिन्होंने अपनी फाइल लगाई थी अपनी आर्थिक सहायता की, उनके बयान है। 1 मिनट आप इसे उसके लिए 10 सेकंड का बहुत शॉर्ट के बयान है, जिससे प्रमाणित होता है कि सुरजीत शर्मा के लिए कोई आरोप कोई और नहीं लगा रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सुरजीत शर्मा, जावेद और भगवान दास का कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में कोई संपर्क नहीं है। भगवान दास बार बार कह रहा मैं जावेद को नहीं जानता, लेकिन भगवान दास की फाइल जावेद के पास सुरजीत शर्मा लेके आते हैं। वो कौन है वो भी अभी आपको स्पष्ट हो रहा है कि सुरजीत शर्मा कौन है। ये पहला उनका बयान है। इसी ऑडियो में जावेद के बारे में भगवान दास बता रहा है कि मुझसे उन्होंने कहा कि हम 2 लोग, यहीं से 2 लोगों की बात आ रही है। स्पष्ट रूप से भगवान दास कह रहे हैं कि एक जना और है, मुझे नहीं बताया कौन। दूसरी उसकी जो है, चाय बढ़ने के बाद में जावेद नाम के व्यक्ति का फोन आया कि 5000 रुपए का चेक आपकी घरवाली के नाम से आया हुआ है और 3000 रुपए मेरे को ला के दो। मैंने सुजीत के माध्यम से, जिनका दोस्त है, जिन्होंने जावेद को चेक दिया था, फाइल दी थी, उनसे फोन कराया सुजीत से। तो ये कह रहा है मैं चेक फाड़ दूंगा लेकिन भगवान दास जी को चेक नहीं दूंगा, मुझे 3000 रुपए चाहिए। और उसके बाद में ये कह रहा है कि आपका फिर दोबारा आएगा, मेरे को फिर गुमराह कर रहा है। ये अप्लाई कब किया था आपने और किसके मार्फत किया था? ये सुजीत शर्मा के माध्यम से जावेद उसको चेक दे गया है, उसके द्वारा फाइल जमा हुई है सीएम रात को। जावेद भाई आपसे पैसे मांगे? जावेद नहीं, मुझे, मेरा तो नंबर भी नहीं था उसके पास। किसी ने नंबर दिया, कैसे फोन आया, अचानक फोन आया, मैं आवाज उठा दूं, पैसे ले लो। जो ऑडियो क्लिपिंग में सारा कुछ है। देखिए आपने ऑडियो में सुना, वो स्पष्ट कर रहा है कि मैं जावेद को नहीं जानता, मेरी फाइल सुरजीत ने लगाई, जावेद के थ्रू लगाई, जावेद से मेरी कभी बात नहीं हुई। 5000 का चेक आने के बाद जावेद का फोन आता है, उसे नंबर कहां से मिलता मुझे नहीं। ये एक प्रथम चरण की चीज है। और जावेद और सुरजीत घनिष्ठ मित्र हैं, व्यापारी साझेदार हैं, वो अपना काम साथ साथ करते हैं। इस बयान को भी बड़े स्पष्ट रूप से पुलिस ने अपने बयान में कहा कि सीडीआर में कम से कम 1000 कॉल जावेद और सुरजीत की, और जिस दिन की घटनाक्रम उस दिन भी कम से कम 85 कॉल जावेद और सुरजीत के बीच में चल रही हैं चेक आने के बाद से। यानी सुरजीत और जावेद आपस में इतने निकट मिले हुए हैं। इस घटना में जब पैसे मांगे जा रहे हैं उस समय भी सुरजीत और जावेद की आपस में बातचीत चल रही है। इसका एक और प्रमाण है कि एक और इसमें मैं आपको सुनाता हूं कि जावेद और सुरजीत किस हद तक मिले हुए हैं और इस घटना में भी किस हद तक मिले हुए हैं, उसकी भी एक छोटी सी क्लिप।
ये सुजीत और जावेद बात कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से दोनों बात कर रहे हैं, जिसका क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि तो 5,000 ही आए, इसमें पैसे 3,000 को मांग रहे हो, तुम तो 20,000 रुपए की बात कर रहे थे। जावेद उसे बेवकूफ़ बना रहा है कि 20,000 का भी आएगा, वो कह रहा 20,000 पूरे के पूरे रखना, ये भी कह रहा तुम्ही ने कहा था, और अब अगर 5,000 सारे रख लो अगर इतना नहीं आया। ये सारी बातें जावेद और सुरजीत के बीच में चल रही हैं। सुरजीत और जावेद का एक गठजोड़ एक और प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि वो आखिरकार सुरजीत शर्मा उस जावेद के पास उसे लेकर क्यों जाता। आखिरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष की फाइल थी, किसी की बीमारी थी, उसका इलाज होना था, उस फाइल को वो कहीं पर भी ले जा सकते, वो तहसील में ले जा सकते हैं, सरकारी डीएम के माध्यम से फाइलें आती है, कई बार डीएम को दे सकते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ मुझे दे सकते हैं, हमारे यहाँ के पार्षद फाइलें लेके आते हैं, पार्षद को दे सकते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं। लेकिन वो किसी जनप्रतिनिधि को देने की जगह वो जावेद के पास क्यों लेके गए। आखिरकार जावेद के पास उसे ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यहीं पर जावेद और सुरजीत का जो आपस का जो नेक्सस है वो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि दोनों लोग मिलके इस भगवान दास की फाइल लगाते हैं। भगवान दास की फाइल लगाने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं इसमें ज्यादा पैसे आएंगे, पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने के बाद वो पैसे जो मिलेंगे उसे हम मिल बांट लेंगे। अब चूंकि भगवान दास सुरजीत को जानता है, जावेद को नहीं जानता, इसलिए भगवान दास से पैसे मांगने का, जिसे हम एक्सटॉर्शन कहें, भ्रष्टाचार कहें, जो भी कहें, वो काम वो जावेद के थ्रू करा रहा। और इस ऑडियो से भी स्पष्ट हो रहा, वो कह रहा है इसमें मत मांगो, 20,000 में ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि इस पूरी घटना का जो सूत्रधार है, क्योंकि जावेद के पास, जावेद यहाँ को जन नेता तो है, जावेद कोई पार्षद नहीं है, जावेद कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो आखिरकार वो जावेद के पास सुरजीत जो है भगवान दास को क्यों लेकर गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर लगातार जो फाइल परसों होते होते जैसे ही चेक आता, अब वो खुद कह रहा है कि मैं सुरजीत से लगातार पूछ रहा था, चेक आता तो सुरजीत बात नहीं कर रहा, सीधा जावेद बात कर रहा। इससे पता लगता है कि जावेद को आगे करके सुरजीत ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा, और षड्यंत्र को रचने के बाद बात इसमें 3,000 या 2,000 रुपए की नहीं है। ये षड्यंत्र खाली 3,000 या 2,000 रुपए का नहीं है, ये षड्यंत्र इससे आगे का। इससे आगे का क्यों है, ये देखिए, ये फोटोग्राफ है, जब नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनके पीछे सुरजीत खड़ा है। वो सुरजीत जो जावेद का लंगोटिया जा रहा है, जावेद का पार्टनर है, जावेद के पास, जावेद को भगवान दास नहीं जानता और उस जावेद के पास सुरजीत लेके जा रहा और सारी चीजें सुरजीत कर रहा है, वो सुरजीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी के साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा वो नेताजी का अभिन्न चेला है, इतना बड़ा वाला चेला है कि वो नेताजी की जिंदाबाद के अलावा अपनी फेसबुक में कहीं कुछ नहीं करता। उसकी फेसबुक का मतलब है वो नेताजी की जिंदाबाद, और उन पुराने वाले नेताजी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता कभी। ये तो खाली एक सैंपल है, आपका समय का बड़ा महत्वपूर्ण है। जितनी आप देखेंगे सोशल मीडिया, उसने नेता के अलावा कभी कुछ नहीं बोला लगातार। अब उसका नेक्सस है। अब एक बात बताएं कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि का इतना बड़ा कमांडो जो इस प्रकरण में भी पूरी तरीके से उनके साथ चिपक के खड़ा है, और वो इसका सूत्रधार निकलता है। जितना जावेद इसका, जिसे कहते हैं कि अपराधी है, उससे बड़ा अपराधी सुरजीत शर्मा निकलता है। और उसकी जैसे ये नाम आता है कि नेताजी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
ये थाने में खुद जाते हैं। जिस दिन मेरे पास पहली बार घटना आई थी, मैंने कहा तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और 4 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई। 4 घंटे के अंदर रात को ही यहाँ की प्रेस के बाद आपने देखा हो, मेरे संज्ञान में आया, प्रेस आया, तथ्य आए, रात को मुकदमा दर्ज हो गया और जावेद के घर से लोग उठा लिए गए और रात को उसकी गिरफ्तारी हुई। ये पुलिस और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से गरीबों के कल्याण की लगी है, उस पर इतनी सी भी आंच आने देने को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये वह पुलिस, यहाँ का जनप्रतिनिधि ढंग से कार्रवाई करता है। और जब ये सुरजीत उसमें आता है पूरे घटनाक्रम में, तो नेताजी बेचैन होकर उसे छुड़ाने थाने में जाते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, और पुलिस से लड़ने के बाद आज उसी पुलिस के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। क्यों? वो आखिरकार उस पुलिस के खिलाफ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को नहीं जरूरत क्या? पुलिस ने तो तथ्यों के आधार पर आखिरकार, पहली बात तो भगवान दास खुद कह रहा कि सुरजीत है, मुझे तो सुरजीत लेके गया था। भगवान दास खुद कह रहा, सुरजीत और उसका नेक्सस भगवान दास ही खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से है। उनका 1000 से ज्यादा कॉल की सीडीआर है उनकी आपस की। जब यह घटनाक्रम चल रहा है, सुरजीत और वो लगातार बात कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्ड तो बहुत बाद में हो रही है, और हमारे यहाँ से जाके तहसील में जब मानिए कुछ मीडिया के लोग जाते हैं, चेक भी मिल जाता है। ये सारी जो चेक मिलने की घटना, सुरजीत जो इन नेताजी के साथ पिछले 10 साल से, आज गा गा के नेताजी कह रहे थे कि बहुत सालों से मेरा चुनाव लड़ाता है, उस सुरजीत को ये पता नहीं था कि ये चेक के लिए मुझे जावेद से बात करने की जरूरत नहीं। जो सुरजीत फाइल लगा रहा है, इन नेताजी का राइट हैंड है। उस सुरजीत को ये पता नहीं कि जावेद से मैं बात क्यों कर रहा हूं, कि 3000, 2000 और 20000 आएंगे तो पूरे रख लेना, मैं सीधा जाके तहसील से चेक ले लूं, और जिन नेताजी का चेला उन्हीं से फोन करा ले। जैसे ही जावेद ने पैसे मांगे या षड्यंत्र आया, जावेद का भगवान दास को फोन करने का मौका किसने दिया? फाइल तो पहले से भगवान दास तो बार बार कह रहे कि सुरजीत से मैं संपर्क में हूं, मैं तो जावेद को जानता नहीं। जैसे ही चेक आया, सुरजीत को सीधा जाके वहां चेक ले सकता था। वो तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो नेताजी का राइट हैंड है, और इस पूरे मसले में कूद कूद के इनके साथ घूम रहा, तो बहुत तेज तरार आदमी तो ही। वो चेक वहां से ले सकता था, विधायक को फोन कर सकता था, लेकिन वो उसने इसलिए नहीं किया कि जावेद के माध्यम से उसे पैसे लेने, और पैसे भी लेने थे। और पैसे से बड़ा एक विषय इसमें और है, ये घटना यहां तक रुकी नहीं है। जिस शक को, जिस संभावनाओं को मैंने पहले दिन इंगित किया था, वो सच हुई। और आज एक और मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, ये पूरे षड्यंत्र के साथ योजनाबद्ध तरीके से जो हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है, जो निरंतर जन कल्याण में लगी हुई है, उस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए, उस व्यवस्था पे अविश्वास पैदा करने के लिए, ये नेताजी की मेरी पूरी संभावना है कि अगर इसमें जांच होगी तो इसमें सुरजीत सूत्रधार नहीं निकलेगा, सूत्रधार कोई और निकलेगा। मैं पूरी संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। ये उंगली जो जा रही है, आज की जो बेचैनी पुलिस के खिलाफ आई, आज की जो बेचैनी जो आई, वो बेचैनी क्या थी? ये कल्पना नहीं की थी कि उनकी जो हथियार है, आखिरकार 5000, आप माने खटीमा में आपदा राहत वितरण होती है, 14000 चेक बंटते हैं। 14000 चेक बंटने में लगभग 25 से 30 चेक ऐसा आता है कि शायद डबल। प्रशासन की कोई गलती नहीं थी, प्रशासन ने भी इतनी तेजी से 2 दिन में चेक बांटे। विपक्ष के जो हमारे वहां के विधायक हैं, उन्होंने तारीफ की माननीय मुख्यमंत्री जी की कि इतनी त्वरित आपदा राहत कभी नहीं बटी, इतनी त्वरित। ये बाकायदा विपक्ष के उपनेता हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जब गरीबों को पैसे की जरूरत थी और उसमें से ये घटना निकलती है, तुरंत प्रशासन एक्शन लेता है। प्रशासन एक्शन लेने के बाद लगभग 30 से 32 लोग एक परिवार के, जिनके 2-2 चेक आ गए, तो सरेंडर कर देते हैं। ये सहज प्रक्रिया है, इसमें ना तो प्रशासन इन्वॉल्व था, ना कोई राजनेता इन्वॉल्व था। किसी स्तर पर घटना हुई, घटना समाप्त हो गई। ऐसे ही अगर 5000 के चेक में जो व्यक्ति जो उस चेक को लेके कहीं नियंत्रण नहीं रखता, कोई राजनीतिक इसका संबंध नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई तहसील के कर्मचारियों से उसका कोई लेना देना नहीं, सरकारी अगर वो कोई इस तरीके का करने का प्रयास करता तो उस घटना का तो तुरंत समाधान हो जाना था, पुलिस को रिपोर्ट चली जाती।
जब कोई जरा सी घटना होती है आप कप्तान क्या पूछ जाते हैं, और अब तो अल्लाह ऊपर करते हुए ज्यादा पूछ जाते हैं। आपको मिनट लग रहा, और यही घटना है जिसे आप जाके कप्तान से, तहसीलदार से मिनट के अंदर समाधान करा सकते थे। आपका वो सुरजीत शर्मा करा सकता था, उसने समाधान नहीं कराता। आप समाधान नहीं कराते, आप उस व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करते हैं जो हजारों लाखों गरीब लोगों की उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जब उनके घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कोई घर में महिला बीमार हो जाती है, वो इलाज कराने के लिए कहीं ना कहीं खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। किसी गरीब की जो है बच्चे की शादी होती है, उसमें शादी की राहत का बात आती है। ऐसे अनेक जो सहायता होती है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए, उस व्यवस्था पे अविश्वास पैदा करने के लिए, उस जनप्रतिनिधि पे अविश्वास पैदा करने के लिए आप अपना डमरू बजाना शुरू कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका उद्देश्य वही था। आपका उद्देश्य उस व्यवस्था के पीछे एक षड्यंत्र था। और मेरा स्पष्ट रूप से मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, ये सुरजीत भी केवल एक कठपुतली है, पूरी तरीके से कठपुतली निकलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि सुरजीत की इतनी औकात नहीं, वो जावेद के पास क्यों जाएगा अगर जनरल होगा। वो आखिरकार जाने के बाद चेक लेने की कोशिश क्यों नहीं करेगा जो भगवान दास उसका है, अब इतने बड़े नेता का राइट हैंड होने के बाद वो इन सब चीजों में क्यों पड़ेगा। क्योंकि असली उद्देश्य व्यवस्था को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करना, उस पर अविश्वास पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र निश्चित रूप से जब वो लगा खुल रहा, तो आज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कोई जवाब ही नहीं, मशीनें आ रहे हैं तरबतर। एक दो पहले वो बैठते थे, वो टुक टुक माफिया बगल में, वो भी गायब हो गए, अकेले बैठे हैं। कोई जवाब कोई अगर पूछ ले रहा है सुरजीत के बारे में, तुम तो कर दे चेक जावेद के पास था, वो तो कह रहा तहसील में है। तुम तो कह रहे थे कि सुरजीत इस तरीके से था, तो तुम्हारे संपर्क में है। तो आखिरकार किसी भी चीज का जवाब क्यों नहीं है। ये षड्यंत्र की उंगलियां जो जा रही हैं, वो उंगलियां पूरी तरीके से उस दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का मुझे नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हर चीज में लेके पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान क्यों है। और ये जो षड्यंत्र की मानसिकता, ये पहली नहीं है। इसमें इनका आदमी निकला असली सूत्रधार प्रमाणों के साथ। पुलिस की क्या गलती है इसमें? कोई जवाब है इस बात का कि आखिरकार जावेद के पास वो क्यों लेके गए, और आखिरकार वो समाधान की जगह उस पैसे मांगने को दे रहा उसे जावेद को, जो उसका लंगोटिया जा रहा है। वही प्रमाण है ये। इतने प्रमाण होने के बाद अगर पुलिस सूत्रधार के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो आप पुलिस की जो है परेशान होना शुरू हो जाते हो। पुलिस के खिलाफ आप झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हो, और हर चीज के यहां पर सूत्रधार आपका आदमी निकला। कुछ दिन पहले एक रंगदारी का विषय आया था, रंगदारी मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, रंगदारी मांगी गई। चुनाव था उस समय, मैं चुनाव में व्यस्त था। 2 दिन तक इन्होंने भोकाल बचा। जैसे जैसे घटना खुलती चली गई, घटना खुलने के बाद आया कि वो रंगदारी नहीं, वो तो साझेदारी का मामला था। वो भी चलो होगी साझेदारी। उसके बाद जो व्यक्ति कहता, वो ऑन रिकॉर्ड आके कहता कि ये पूर्व वाले जनप्रतिनिधि ने सारा स्क्रैप का स्कैंडल मुझसे कराया, और ये सारा का सारा प्रकरण ये पूर्व वाले जनप्रतिनिधि ने कराया। ये ऑन रिकॉर्ड उस व्यक्ति ने आके कहा। उस षड्यंत्र के पीछे भी तुम निकलते हो। दूसरी, अभी कुछ दिन महीने पहले सेक्सटॉर्शन वाला केस हुआ था, उसमें आपके परिवार के लोग निकले। और फिर आप इतने बड़े कांड के बाद, जिसमें आदमी जबान नहीं खोल सकता, इस शहर के व्यापारियों का सेक्सटॉर्शन हो रहा, जो आत्महत्या में मजबूर हो सकते हैं। आप एक किसी महिला को इंस्ट्रूमेंट बना के आपके कुछ परिवार के लोग सेक्सटॉर्शन, और उसमें भी आप पूरे परिवार के साथ उस सेक्सटॉर्शन का जो अपराधी था उसे बचाने के लिए चौकी पहुंच जाते। उस षड्यंत्र में भी आपका, और पूरी सीडीआर जो पुलिस की है
उस पूरे घटना से पहले, घटना के बाद जो इनके परिवार से जुड़ा व्यक्ति था, उनकी इनके परिवार के बिल्कुल खास जो हैं सगे, उनसे लगातार बात चल रही है। पहले भी 5-7 कॉल, बाद में भी 10-12 कॉल। क्या है, हर षड्यंत्र के पीछे तुम ही क्यों आ जा रहे हो? इससे स्पष्ट होता है कि एक जो मानसिकता है पूरी तरीके से, वो मानसिकता इस तरीके की है कि एक षड्यंत्र बनाना, लेकिन दुर्भाग्य इनका ऐसा है कि हर षड्यंत्र में खुद ट्रैप हो जाता है। आज की जो ये छटपटाहट थी, वो छटपटाहट निश्चित रूप से वो छटपटाहट थी कि जिधर मैं उंगली कर रहा हूं, उस उंगली का डर है, इसलिए काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वही पुलिस आज से 15 दिन पहले तक इनका कोई पुलिस के खिलाफ बयान नहीं आता था, वो पुलिस ठीक चल रही थी। और जो इतने प्रमाणों के बाद पुलिस जब कार्रवाई करती है तो पुलिस खराब हो जाती है, क्योंकि अगर अगली स्टेज में चले गए तो फिर इनका क्या होगा? अगर ये षड्यंत्र और आगे खुल गए तो फिर क्या होगा? तो अभी एक घटना का इन्होंने 2 बार जिक्र किया। कितनी मानवता आपके पास है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। मुझे घटना नहीं पता थी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा फिर स्टडी करता हूं, इन्होंने कहा कि पुलिस ने, कप्तान ने दबाव में जो एक घटना रामपुरा की हुई, उसमें ऐसा किया और वैसा किया, इस ढंग से इन्होंने बयान दिया अभी कुछ दिन पहले अभी। और मैंने बहुत कप्तान से कहा कि ऐसा मत करो, वैसा कौन है? ये जिसकी पैरवी कर रहे थे, पता कौन है वो? ये है उसकी वीडियो, जिसकी ये पैरवी कर रहे थे, उसने चाकू से सरेआम उन 4 लोगों ने जाके किस तरीके से एक आदमी को मारा था, ये उसकी वीडियो। पूरा काट रखा, वो आईसीयू में भर्ती है, और ये उसकी पैरवी करते हैं। और उसकी पैरवी करने के बाद पुलिस जब नहीं मानती, पुलिस इस पे 307 का मुकदमा लगाती। इससे बड़े कोई नंगा खेल हो सकता है क्या? नाम था ये, जिसको गोली लगी है, जिसको चाकू लगे हैं, जिसे घेर के मारा गया रामपुरा में, जिस मुकदमे का, मैं इनकी बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ढपोर संग बजते रहते हैं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज बता दो, एक ही घटना की बात, ये पुलिस पे किस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं। ये वो जो है पूरा काट रखा उसका, कम से कम 50 मतलब 20 चाकू के घाव उसके ऊपर। उसे विवेक कोहली को मारते लोग हनुमान चौराहा के पास, और उसे मारने वाले जो लोग थे उनके नामों के चक्कर में नहीं जाता मैं। उन्हें पुलिस उठाती है, 307 का मुकदमा करती है, और ये उनके पक्ष में रात भर लड़ते हैं, उन्हें निर्दोष बताते हैं कि वो निर्दोष है, और पुलिस कटघरे में आ जाती है। अब पुलिस तुम्हारा सफाई देने के लिए बार बार नहीं आएगी। 1 महीने पहले तक कुछ नहीं था तुम्हारे पास बोलने के लिए पुलिस के खिलाफ। जब तुम्हारे मक्खी के जुए के अड्डे, जब तुमने जबारा चलाने की कोशिश की और वो तुम्हें नहीं चल पाए किसी तरीके से, पुलिस तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, पुलिस खराब हो जाती है तुम्हारी। निश्चित रूप से पूरा का पूरा मेरा स्पष्ट कहना है कि ये एक सरकार को बदनाम करने की, मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उस पर जनता का अविश्वास पैदा करने की, यहाँ के जन, जिससे कुछ लेना देना नहीं, पूरे घटनाक्रम में जनता से कहाँ कनेक्ट कर पाते? कोई मुद्दा है क्या? जनपदीय कार्यालय नहीं, तहसील नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई संपर्क हो। और आप एक घटना को इस तरह से सरकार को, जनप्रतिनिधियों को कटघरे में रखने का, यहाँ की जनता उससे कोई नहीं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं की कि कटघरे में रखने की कोशिश की और उसका कोई दुष्परिणाम आने वाला, मैंने इस चीज को इंगित करने के लिए की कि षड्यंत्र की गहराई किस हद तक है, और वो षड्यंत्र किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा, और उसकी छटपटाहट जो पसीने पूछने की आ रही है, पुलिस के खिलाफ बोलने की आ रही है, व्यवस्था के खिलाफ आ रही है। तो ये तय माने, जैसे जैसे षड्यंत्र तुम्हारे बेनकाब होंगे, वैसे वैसे समाज का भी विश्वास तुम्हारे ऊपर पहले नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, कोई राजनीतिक दल तुम्हें लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जिसे कहते हैं पैदल हो चुके हो, एक ढपोर संघ की तरह, बस कभी इधर बोल दो कभी उधर बोल दो, उससे कोई गंभीरता से लेता नहीं। एक कॉमेडियन की तरह लेते हैं लोग, एक खाली आना और गुस्से में बोल, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मेरा स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना है कि ये जो षड्यंत्र है, इस व्यवस्था को बदनाम करने का, उस षड्यंत्र का ये खुलासा है। और मेरा
बड़ा स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन से भी कहना है कि बात 5,000 के चेक की नहीं है। विकल्प 5,000 में 2,000 रुपये देने कौन तैयार होगा? यही परिस्थिति लग जाता। वो कह रहे 2,000 रुपये दे दो, कौन तैयार होता 2,000 रुपये देने को? खैरात मिल रही है तब भी 2,000 रुपये नहीं देगा आदमी, और वो तो बेचारा जरूरतमंद है, उसे तो पैसे की आवश्यकता है। ये सुरजीत शर्मा के बिना वो प्रेसिडेंट को तैयार हो जाएगा, इसके मोटिवेशन के बिना। राहत कोष में 2,000 रुपये देने को तैयार हो जाएगा कोई 5,000 में से। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया, और मेरा कहना है कि षड्यंत्र की और गहराई से जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी लिप्त पाया जाए, क्योंकि बात 5,000, 3,000, 2,000 की नहीं है। बात यह है कि कौन लोग सत्ता के सिस्टम के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका खुलासा होकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी बात रखी। विधायक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद के पक्ष में है, सुरजीत के खिलाफ है? ये दोनों के खिलाफ है। और मैंने एक और भी मैं आपको विषय कह दूं, आखिरकार एक बात बताएं, जब ये जावेद का नाम आता है, जावेद के पक्ष में यहाँ का विधायक नहीं खड़ा। जावेद के पक्ष में पहले दिन हुआ कार्रवाई होनी चाहिए, 4-6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें मुकदमे हो जाते हैं। और ये तो सुरजीत के लिए थाने कूदते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये खिलाफ है उस षड्यंत्र के जो गरीबों के उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा है, जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके एक अन्यायपूर्ण, एक अमानवीय कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ है। और साथ ही साथ ये खिलाफ है इसके सूत्रधारों। एक सवाल विधायक जी ये भी उठता है कि राजकुमार ठकराल ने कहा है कि अगर जैसा आपने कहा कि वो उनका शैडो है सुरजीत, तो क्या ये आपका इलेक्ट्रीशियन है जावेद? मैंने कहा है इलेक्ट्रीशियन होना, जैसे आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे जावेद के साथ वो पार्टनर है, डीलर तो कोई भी हो सकता है, गाड़ियां कईयों की चलाता होगा, अगर सारे दोषी हो गए क्या? एक इलेक्ट्रीशियन होने, आप तो जानते हो आपका इलेक्ट्रीशियन कितनी बार आया? आपने तो मकान भी यहाँ बनाया है, आवश्यकता पड़ती होगी कभी कभी। इलेक्ट्रीशियन आदमी सामान्यतः मान लिया एक रख लेता, कितनी बार आता? और वो इलेक्ट्रीशियन ये तो है एक जगह नहीं, मेरी बात सुने, एक जगह नहीं आया होगा, 50 से क्या होगा, 50 दोषी हो गए उस इलेक्ट्रीशियन। लेकिन वही सुरजीत इस पूरे मैटर में मीडिया को इन्वॉल्व करता है, मैसेज भेजता है कि एक गरीब का अन्याय हो रहा है, उससे 3,000 रुपए 2,000 रुपए उससे 3,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। बाकायदा मैसेज उसका है इस चीज का कि आप इन्वॉल्व होइए, मीडिया देखिए इस बात को, मीडिया चैनल के पास। मैं इसी बात पे मेरा प्रश्न चिन्ह है माननीय कंचन जी आपके माध्यम से, आखिरकार वो जो सुरजीत है किसके खिलाफ करा? जावेद के खिलाफ करा कि जावेद पैसे मांग रहा है। खुलासे से 2 दिन पहले उसने मीडिया चैनल कहा, मैं यही कह रहा हूँ, मैसेज जो भेजा जावेद के खिलाफ कि जावेद पैसे मांग रहा। आखिर के जावेद को लेके कौन जा रहा? और जावेद यहाँ का कौन सा जो है तहसील का कर्मचारी है? नहीं, जावेद तहसील का दलाल है। तहसील का दलाल है, ये तो सजा हो रही है उसे। आखिरकार फिर मैं ही कह रहा हूँ, सुरजीत जावेद के पास दलाल को लेके कौन जा रहा? इसका मतलब दलाली में हिस्सा है ना उसका। बड़ी बात ये विधायक इसका अर्थ है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, बड़ा सवाल यह है कि तहसील से कैसे चेक जावेद के पास पहुंच जाता है? क्या आपने तहसील कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की? आपकी जानकारी अधूरी है, पूरी तरह आप तथ्यों पर नहीं जानकारी है। तहसील से चेक कभी गया ही नहीं, और आपने प्रश्न जो 4 बार उनसे पूछा, चेक तो कहीं गया ही नहीं। चेक तहसील से आपके मीडिया के ही एक बंधु के द्वारा तहसील से जाके चेक लिया गया। तथ्यों को आप आंक लेना, जब तथ्यों को स्टोरी बनाएंगे तब समझ में आएगा। पहली चीज आपने इलेक्ट्रीशियन की बात कही, वो जावेद के पास डाटा कहां से आया? मैं बता रहा हूं ना, जावेद का भगवान दास के पास डाटा है। भगवान दास लगातार वो कह रहा है मैंने 15 बार संपर्क किया, मुझे पता लगा मेरा चेक आ गया। और दो कंप्लेंट और भी आई। और दूसरी चीज दूसरी चीज और इसमें स्पष्ट होती है, व्यवस्था क्या होती है, जिसका चेक होता है वो चेक होने में लगातार संपर्क करता है, तहसील में भी, विधायक के, और उसे पता होता है कि मेरा चेक आ गया। फिर उसे बताया चेक का वितरण किस दिन होगा, फिर उसे पता लगता है चेक का वितरण होने वाला। तो ये जो चेक आना है ये कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये चेक का आना एक सहज ट्रेजरी के माध्यम से चिट्ठी आती है कि इतने के चेक आ गए, और वहां लिस्ट होती है तहसील में, सबको पता होता है मेरा चेक इतना आ गया, और वो जाके पूछता दोगे कब, वो बताता है जिस दिन का हमारी व्यवस्था होगी उस दिन दे दे। तो चेक कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पहली चीज है। चेक कभी जावेद के पास गया नहीं, दूसरी चीज, तब तहसील वालों के खिलाफ कार्रवाई करते ना, चेक गया ही नहीं कभी।
मैं, और तीसरी चीज जो आपने बात कही, नहीं, चेक तो मैं जावेद तीसरी से चीज- लेके पटवारी को उसको दिया गया है। नहीं ना, आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है। आप अपने उस मीडिया के मित्र से पूछें जो इसमें पहले दिन से इन्वॉल्व है, जिन्हें पूरा उन्होंने इस केस को वहां जाके वर्कआउट किया, कि वो तहसील गए हैं। चेक तो कभी जावेद के पास गया ही नहीं। ये जावेद और सुरजीत की आपस की मिली भगत। सुरजीत को भी पता चेक कभी नहीं निकला, जावेद को भी पता चेक नहीं निकला, चेक निकल भी नहीं सकता। तो चेक के लिए आईडी प्रूफ लगता, नौकरी चली जाएगी। नौकरी अगर किसी का चेक निकल जाएगा कहीं से, उसकी नौकरी चली जाएगी। ये दोनों जानते हैं चेक नहीं निकल सकता, लेकिन दोनों लोग मिलके पहले, और मैं यही तो कर रहा हूं, पहला का तथ्य तो है भ्रष्टाचार। लेकिन दूसरी चीज, अगर सुरजीत भगवान दास का शुभचिंतक भाई था, वो तो चेक 2 मिनट में दिलवा देता। जो वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, राजनीतिक जो है, इतने पुराने उनके साथ राइट हैंड जो है उनका, उसे ये पता नहीं चेक कहां से मिल रहा, इतना बड़ा स्कैंडल बन गए। मैं यही षड्यंत्र कह रहा हूं, ये स्कैंडल बना कैसे। अच्छा भी एक सवाल है, असली विषय ये है, और चेक कभी तहसील से नहीं निकला, इसलिए व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। देखिए, इसीलिए ये एकमात्र एक षड्यंत्र बना के पूरी कहानी बनाई। अच्छा, वो आपके माध्यम से देखिए मामला इसलिए खुल गया क्योंकि 5,000 के चेक में 3,000 मांग लिया गया। 500 मांगता होता है, मामला खुलता भी नहीं। मेरा और ऐसा कहना- होता भी है, ऐसे तमाम प्रकरण है जिसमें चेक के बदले कभी पटवारी ने 500 ले लिया, 1000 ले लिया। मेरा तो मामला कहना- इसलिए हो गया कि 5,000 में से 3,000 मांग लिया। मेरा यही प्रश्न चिन्ह है। कमीशन ज्यादा 60%। मैं मेरा प्रश्न चिन्ह क्या है, मेरे प्रश्न 2 है। सुरजीत जिसे विशल ब्लोअर कहा गया, वो बाद में नहीं आया। आपने खुद कहा जावेद दलाल है, दलाल है, जेल में जाना चाहिए। तो ये दलाल को मैं लेके कौन गया? सुरजीत तो दलाल नहीं है, पहली चीज। और उसका नेता कौन है? और फिर दूसरी, अगर वो दलाल है भी, और अगर उसकी दलाली तक का हिस्सा होता, तो चेक दिलवा के पैसे 2,000 रुपए ले लेते। 2,000 को तैयार था। तो सुरजीत मीडिया को क्यों इन्वॉल्व कर? मैं बता रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं, उंगली जो उठ रही है। देखिए, अगर ये केवल भ्रष्टाचार का केस होता तो 2,000 रुपए वो देने को तैयार था। वो 2,000 रुपए लेके दोनों लोग बांट लेते। लेकिन ये भ्रष्टाचार का केस नहीं। और अगर वो 2,000 नहीं देने को तैयार था, वो तहसील से जाकर चेक ले मिल गया ना चेक। उसके लिए किसी का फोन नहीं कराना पड़ा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसके नाम का चेक होगा, कभी किसी का फोन नहीं कराना पड़ता। यह आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे लिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पहले भी नहीं थी। पूर्व वाले विधायक के समय में किसी को चेक के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यही तो कह रहा हूं कि इतनी सहज व्यवस्था, उसमें पहले 2,000 के लिए तैयार हो कराना, फिर 2,000 की अगर भ्रष्टाचार की बात है, 2,000 लेके चुपचाप रख लेते दोनों ना। यही बड़ा षड्यंत्र आता है कि वो षड्यंत्र 2,000 रुपए का भी नहीं, वो है व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना। वही दोनों लोग में से एक आदमी जब उस षड्यंत्र का सूत्रधार बनते, उसे पैसे लेने नहीं थे 2,000 रुपए। उसका तो सूत्रधारी कोई और है। वो तो 2,000 को 20,000 रुपए पकड़ा दिए होंगे उसे उसने। लेकिन इस व्यवस्था को, इस 2,000 के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाओ, और प्रश्न चिन्ह लगा के एक मुद्दा बनाकर, एक ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करो, यहां के जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करो। आप जो है बात कर रहे हैं, इस सारे उसमें मुझे लगता है कहीं पर भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन केस में है नहीं। चेक तहसील में पड़ा, अगर किसी के कंट्रोल में होता तो 5,000 नहीं 25,000 30,000 आते। चेक 25,000 इसी बार 50,000 के बैठे, मैंने लाख के बांटे, तो चेक ज्यादा आता। इसका मतलब उनमें से किसी का नियंत्रण नहीं है। तो दोनों लोग, एक जने को भ्रष्टाचार का गाजर लटकाई गई, और दूसरा जना उस 2,000 के हिस्से चक्कर में ना पड़ के किसी बड़े षड्यंत्र का एक मोहरा बना। सर षड्यंत्र पे हम पूछना चाह रहे हैं, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, जो भ्रामक तथ्य प्रसारित करना। ये नहीं, भ्रामक तथ्य नहीं। विपक्ष का लोकतंत्र में नहीं, मैं इसमें, विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार जनता की समस्याओं को उजागर करना, सरकार को मजबूर करना जनता के। भ्रामक और षड्यंत्र करना नहीं विपक्ष का। ये तो एक एक्चुअल बात हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें कोई बात भ्रामक फैलाते हैं विपक्ष। कई बार आप इसी मामले को ले लीजिए, तो ये भी इस विपक्ष में वो भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, खाली इतने तक कर रहे ये मामला सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार का है, ये गरीब अमीर का मामला ही नहीं है।
अगर किसी रईस का चेक आता 50,000 का, उसमें 40,000 मांगे जाते, तब भी भ्रष्टाचार 30,000 मांगे जाते, तो ये लेकिन मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार 2,000 रुपए तो मिल रहे थे ना, उसके आगे कहानी कहूंगे वो जहां भाई वो चेक देने को तैयार था, 2,000 मिल रहे थे, 2,000 में भी तो काम कर सकते थे। ये चीजें, और दूसरा उस दिन की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें बताई गई हैं, उस दिन की भी सीडीआर, जिस दिन भगवान दास से जावेद की बात हो रही, उससे पहले जावेद और सुरजीत की बातें हो रही, फिर भगवान दास से बात हो रही है, फिर उसके बाद जावेद सुरजीत की बात हो रही है। ये सीडीआर में क्या है ये? यानी मंगवाए जा रहे हैं ना। आखिरकार इतनी भी क्या मित्रता है जो खासकर जिसकी पैसे की बातें चल रही हैं और तुम्हें पता लग गया पैसे की बात चल रही है, उसके बाद तुम उससे लगातार ये पहले भी बात कर रहे हो, बाद में बात कर रहे हो, और 5-5, 10-10 बार बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी एक षड्यंत्र के तहत एक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया। ठीक भ्रष्टाचार है। भगवान दास का विधायक ये भी आरोप है कि पुलिस लगातार उस पर दबाव बना रही है, उसे रात रात में थाने बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, और जो मकान मालिक है उससे खाली करवाने को कह दिया है, उसको वहां से पलायन करना पड़ेगा बच्चों के साथ में। देखिए, अगर ऐसा है, सबसे पहले अगर कोई भगवान दास का खड़ा होगा तो मैं खड़ा हूं। अगर ऐसा ये उसका, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि, ये समस्या का तब भी समाधान हो सकता था जो मुझे फोन कर देता या मुझसे मिल लेता। मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर इस तरीके की पुलिस से या किसी से भी कोई धमकी आ रही है, यहां का विधायक साथ में खड़ा है, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर ले, मुझे फोन कर ले, उसकी हर जो ऐसी कोई समस्या होगी उसका समाधान करने की जिम्मेवारी मेरी सरकार की है और यहाँ के विधायक की। विधायक जी, एक चीज ये बताइए, ये मैं निश्चिंत करता हूँ आपके बारे में। विधायक जी, जिस तरह से किच्छा की जवानी जंग किससे नहीं छूटी, अब आपके रुद्रपुर में भी जिस तरह से मर्यादाएं पार हो रही हैं, चाहे हम किच्छा की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे आपकी बातचीत हो या टुकराल जी की बातचीत हो, चाहे राजेश शुक्ला जी की बात हो, चाहे तिलकराज बैठ जी की बात हो, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक मर्यादाएं काफी तार हो रही है जवानी जंग में? साहब, मैं बिल्कुल पहले दिन से कहता हूँ, और आखिरकार जो मेरा स्पष्ट कहना है कि पूरी क्रोनोलॉजी आज से पिछले 2.5 साल से ही देख ले। क्रोनोलॉजी क्या है? आज तक कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारी नहीं हुई, और 10 अगर 50 बार ऐसे एलिगेशन लगे होंगे तो मेरी 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए नहीं उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन बड़े षड्यंत्र की तरफ इंगित करने की है, क्योंकि यहाँ की जनता को ये समझना आ जाए कि षड्यंत्र किस तरीके से किए जा रहे हैं। ये उसके लिए बात 5,000, 3,000, जावेद भी जेल गया, सुरजीत भी जेल गया, भ्रष्टाचार चेक जिसको मिल रहा था मिल गया, और उसके जो हम सुख दुख में खड़े होने खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात 5,000, 3,000 की नहीं, बात यह है कि जिस तरीके से कॉकस चला, उस कॉकस को कहीं ना कहीं जनता में स्पष्टता आनी चाहिए, उतना ये इससे अधिक कुछ नहीं है। और दूसरे सब लोग जानते हैं कि मेरे पास ना तो सामान्यतः, मेरे तो आप लोग मित्र मंडली के जो मीडिया के माध्यम मुझसे नाराज इसी बात से रहते हैं कि आप सबसे कम प्रेस करते हो। सबसे कम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मेरी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यतः हुई है तो हमारे कोई उपलब्धियां होती हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुआ है क्या, हमारी रिंग रोड सैंक्शन हुई है क्या, मेडिकल कॉलेज हम 1-1.5 साल में शुरू कर दें क्या, उसके नजूल का काम हो गया तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पार्क, गांधी पार्क को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राजकीय इंटर कॉलेज सैंक्शन होने को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरी। यहाँ पर नए डिपो खोलने हैं उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मेरे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस है 90% ही। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से इन सब चीजों में, लेकिन ये भी तय जनप्रतिनिधि होने के कारण से जहां पर इस प्रकार की भ्रामक चीजें फैलाई जाती है, जहां पर इस प्रकार की कूट रचित चीजों को शोर दे के एक वातावरण बनाने की कोशिश, और इस बार तो एक व्यवस्था के खिलाफ बनाने की, खाली विधायक के खिलाफ भी होती तब भी कोई बात नहीं थी, किसी तहसीलदार के खिलाफ, सरकारी अधिकारी के खिलाफ तब भी कोई बात नहीं थी। अब एक व्यवस्था को प्रश्न लगा रहे, उस व्यवस्था को इसमें खुद कह रहे हैं कि मैंने हजारों चेक बांट दिए, इस विधायक ने हजारों चेक बांट दिए, वो मुख्यमंत्री जी की राहत के लिए हजारों लाखों लोगों के परिवार को राहत मिल रही है, उस व्यवस्था को प्रश्न लगा के अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये षड्यंत्र इसलिए विधायक जी, माना जाए कि तिलकराज बैठ जी ने कहा कि मैंने झेला था तो आप भी झेलेंगे। तिलकराज बैठ जी ने कहा था कि जो जुआनी जंग है उसको झेल रहा हूँ, तो मैं झेलता नहीं, झेलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं झेलता। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, हमेशा कंटेंट्स बेस्ड होंगी, मुद्दे पर होंगी, तनाव रहित होंगी, और स्वाभाविक रूप से जब मुझे लगेगा मैं राजनीति में जवाब दूंगा। हाँ, मेरा आज भी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दे इन्हें, ये राजनीति करना सीखें,
ये इस तरीके की जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर टारगेट कर कर ये छोटी सी विधानसभा है। इस शिव अरोड़ा को कौन नहीं जानता, शिव अरोड़ा से कौन नहीं मिलता, इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ काम नहीं करती, इसीलिए मैं काउंटर नहीं करता। ये रोज इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, तो इसलिए हमने नहीं झेलना। एक और झेलने की स्थिति उनकी है, बेचारों को ना आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई भविष्य है, ना कोई लेने को एक और मामला सामने आने वाला। आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने आभा मंडल में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते जहां पर भी जो भी मेरे लिए सुझाव होंगे, जो भी मेरे लिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होगी, पहले भी करते रहे, 100% करूंगा, हर हाल में करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस 2.5 साल के अंदर रुद्रपुर की जनता ये जानती है, उनका विधायक प्रामाणिक है, विधायक स्पष्टता के साथ बात करता है, विधायक जनता की समस्याओं के समाधान की कोशिश करता है, विधायक पर कहीं इतने से भी आरोप कोई लगाने की स्थिति में नहीं है, इतनी प्रामाणिकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो व्यवस्था है, आप सैकड़ों हजारों लोगों के साथ काम करते हो, सैकड़ों हजारों लोग चीजें चलती हैं, उसके बाद भी कोशिश रहती है हमारी कि हमारे चारों ओर सारी चीजें प्रमाणिक चले, सारी चीज चले। फिर भी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले, जैसे ये घटना हुई, इस घटना में सबसे पहले कौन था? हम ही तो थे, जांच करके कार्रवाई करवाने वाले। तो आखिरकार ये तय माने, जहां पर भी आवश्यकता होगी, इतनी सी भी होगी, हम तुरंत करते हैं। और सबसे बड़ा विषय ये है कि आपकी अपनी प्रामाणिकता जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने मुख्यमंत्री के प्रति, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो प्रामाणिकता होनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री का आप पर विश्वास होना चाहिए, आपकी पार्टी का आप पर विश्वास होना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, आपकी जनता पे होना चाहिए। बाकी करेक्शन मोड चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।